यह सर्दियों का समय था। एक छोटे से गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में आग जलाकर और मोटे कपड़े पहनकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस गांव के लोग हर साल सर्दियों की कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत ही साधारण थी, जिसे उन्होंने पत्तों और लकड़ियों से खुद बनाया था। पहले गांव के लोग कभी-कभी उनसे मिलने जाया करते थे, लेकिन इस बार भीषण ठंड के कारण सभी ने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन आज हालात ऐसे थे कि वही साधु स्वयं सहायता मांगने के लिए एक दिन गांव की ओर चल पड़े। सुनो पुत्र, यह ठंड बहुत कठोर है। मेरी कुटिया में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। यदि आप सब थोड़ी सी सहायता कर दें, मुझे थोड़ा सा भोजन या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दें, तो मैं इस ठंड को सहन कर सकता हूं। बाबा, अब आपके लिए गांव में कोई साधन नहीं है। हमें खुद ही बहुत मुश्किल हो रही है, और आप तो भगवान के भक्त हैं। आप उनसे ही मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, आपको गर्मी की क्या जरूरत है? आप तो तपस्या करने वाले साधु हैं। तपस्या करिए, अपने आप गर्मी मिल जाएगी। बेटा, भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वह इंसान के काम आए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, पुराने ही सही, लेकिन अगर कुछ गर्म कपड़े मिल जाएं तो इस ठंड में मेरी रक्षा हो सकती है। साधु ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। किसी का दिल नहीं पसीजा और न ही किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साधु के शब्दों का गांव वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। निराश होकर साधु वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गए। वहां ठंड और भी ज्यादा थी। उन्होंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन सर्दी इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर कांपने लगा। उनके पास सिर्फ एक पतली चादर थी, जो इस भीषण ठंड से बचाने में असमर्थ थी। किसी तरह दिन तो बीत गया, लेकिन रात होते ही ठंड और बढ़ गई। तेज हवाओं के साथ बर्फ जैसी ठंडी बूंदें गिरने लगीं। उसी रात साधु ने अपने अंतिम क्षणों में ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। मैं अब सब कुछ आपको सौंपकर आपके पास आ रहा हूं। साधु महाराज इतना कहकर ठंड के कारण मर जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। लोग उन्हें उठाकर कुटिया में एकत्र हुए। उनके निर्जीव शरीर को देखकर सबका मन गहरे दुख से भर गया। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वे तो भगवान के सच्चे भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने एक पल के लिए भी उनके बारे में नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने स्वार्थ के आगे हमने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। साधु के देहांत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। ठंड और भी बढ़ गई, आसमान से बर्फ गिरने लगी और कड़ाके की सर्दी ने सबकी हालत बिगाड़ दी। आकाश में घने बादल छा गए थे। भीषण ठंड ने जैसे गांव की जिंदगी थाम ली हो। बर्फीली हवाओं ने हर किसी को अपने अपने घरों में कैद कर दिया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और बढ़ती सर्दी ने लोगों के दिलों में डर भर दिया। खेत धीरे धीरे बंजर होने लगे। इस कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बारिश ने गांव वालों की रोजी रोटी छीन ली और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो हद ही पार कर दी है। सुबह होते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। लकड़ी जलाना तो दूर, घर में चूल्हा जलाने की भी हिम्मत नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी ओर गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। इस कड़ाके की ठंड में उसके लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन जब तक वह सर्दी सह पा रहा था तब तक मेहनत करके अपना जीवन चला रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं?
देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए पिताजी। यह ठंड बहुत खतरनाक है। बेटी, मैं भी जानता हूं कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम करने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ भी बचा नहीं है। यही खेती हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे जितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान लूंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? पिताजी, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या हम किसी से मदद नहीं ले सकते? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा। ये ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को भगवान कभी भूखा नहीं रखते। चलो, जल्दी से खाना लगा दो। सुबह मुझे खेत जाना है ताकि दिन ढलने से पहले मैं वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या खाने का एक भी दाना नहीं बचा? मैं तो कल ही सोच रहा था कि आटा चावल जाकर ले आऊं, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। ऊपर से यह लगातार होती बारिश जीना और मुश्किल कर दिया है। पिताजी, आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आग जलाने के लिए जो थोड़ी सी लकड़ियां बची हैं, वे भी आज कल में खत्म हो जाएंगी। फिर तो यह ठंड जान लेकर ही मानेगी। नाराज मत हो बेटी। ये वक्त बुरा जरूर है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसकी एक खास बात होती है कि वह गुजर ही जाता है। ये द्वार भी बीत जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा, चाहे ठंड कितनी भी क्यों ना हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिदत्त अब पूरी तरह मजबूर हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा और उसी से अपने घर के लिए अनाज लाएगा। लेकिन कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और सन्नाटा पसरा था। ऐसी भीषण ठंड में भी हरिदत्त किसी तरह हर हाल में काम पर निकल पड़ा, चाहे यह ठंड उसकी जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड बहुत बढ़ गई है। लकड़ी काटने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर काम नहीं करूंगा तो हम बाप बेटी भूखे मर जाएंगे। खेतों में अभी अनाज भी तैयार नहीं हुआ है। ये ठंड मेरी मेहनत की परीक्षा ले रही है। हरिदत्त ने लकड़ी काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी तेज गिर रही थी कि लकड़ी काटने के लिए वह हाथ तक नहीं उठा सका। बेबस होकर वह वापस घर की ओर चल पड़ा। कड़ाके की ठंड ने उसकी हिम्मत को बुरी तरह झकझोर दिया था। सीमा, आज इतनी ठंड है कि लकड़ी काटने का मन ही नहीं कर रहा। पिताजी, अब आप क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल फिर जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। पिताजी, सेठ धनीराम बहुत ही दुष्ट किस्म का इंसान है। आपने देखा नहीं था, कुछ दिन पहले एक साधु उनसे मदद मांगने आया था। उन्होंने उसकी सहायता तो नहीं की, उल्टा उसका मजाक उड़ाकर अपने दरवाजे से भगा दिया। और दुख की बात तो यह है कि किसी गांव वाले ने भी उस साधु की मदद नहीं की, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वैसे भी आप खुद ही तो कहते हैं, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ती ठंड ने हरिदत्त की हिम्मत तोड़ दी थी। मन तो उसका जंगल जाकर लकड़ी काटने का था, लेकिन भीषण सर्दी के सामने वह बेबस हो गया। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए हार मानकर हरिदत्त सेठ धनीराम के पास जाने का फैसला करता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। खेतों में भी अभी अनाज तैयार नहीं हुआ है और ठंड की वजह से लकड़ी का काम भी नहीं हो पा रहा। क्या तुम सच में ये सोच भी सकते हो कि मैं यूं ही तुम्हें पैसे उधार दे दूं? अगर उधार चाहिए तो मेरे पास कोई कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। सेठ जी, अगर आपने मुझे पैसे उधार नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे। इस भीषण ठंड में सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे तो दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा सारा खेत मेरे नाम करना होगा। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से शादी भी करूंगा।
अरे सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हो? अगर आप मेरी बेटी से शादी करोगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। लगता है आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन मैं आपको कभी भी ऐसा करने नहीं दूंगा। आप मुझे पैसे दीजिए, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं 7 दिन के अंदर आपका पैसा आपके मुंह पर फेंक कर चला जाऊंगा। इतना कहकर हरिदत्त सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार लेकर घर की ओर चला जाता है। किसी तरह उस दिन हरिदत्त और उसकी बेटी सीमा ने पेट भर लिया, लेकिन अगली सुबह फिर वही चिंता, सेठ धनीराम का कर्ज। बेटी, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाऊंगा, बेचकर थोड़ा राशन ले आऊंगा और कुछ पैसे सेठ धनीराम का कर्ज चुकाने के लिए रख लूंगा। ठीक है पिताजी। हरिदत्त जंगल की ओर निकल पड़ता है। कड़ाके की ठंड से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी उसे आगे बढ़ा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बाबा गिरे हुए मिले। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? इतनी ठंड में यहाँ कैसे गिर गए? बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज के जमाने में इंसानियत कम ही दिखती है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, गरीब की रोजी रोज की मेहनत से चलती है। ठंड बहुत है, फिर भी लकड़ी काटने आया हूँ। ये लो बेटा, ये बोतल रख लो, मुश्किल समय में तुम्हारे काम आएगी, लेकिन तभी इस्तेमाल करना जब कोई रास्ता न बचे। धन्यवाद बाबा। इतना कहकर हरिदत्त घर की ओर चल देता है। तभी सामने से सेठ धनीराम आ जाता है। हरिदत्त, तुम मेरे पास आए थे और मुझसे कर्ज लिए थे, लेकिन आजकल तुम मुझसे पैसे नहीं मांग रहे हो। क्या बात है? मैं कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अपनी ये गंदी बातें अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारा कर्ज 1-2 दिन के भीतर चुका दूंगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुमसे अब यह कर्ज चुकाया जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्यों नहीं हो? सेठ धनीराम, मैंने कह दिया है, कल परसों चुका दूंगा तो मतलब चुका दूंगा। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या करते हो। गुस्से में हरिदत्त बोतल को जमीन पर लात मारता है और जोर से चिल्लाता है। हे भगवान, आपने कैसी परीक्षा दे दी। अब मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? तभी अचानक बोतल से कुछ पैसे निकल आते हैं। हरिदत्त देखता ही रह जाता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह बाबा की पूरी लीला समझ जाता है और चुपचाप वे पैसे सेठ धनीराम को देकर अपना कर्ज चुका देता है।